हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फ्रॉम का सीजन 3 एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जिसमें सस्पेंस और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट ने फैंस को शॉक कर दिया। फिनाले के बाद एक बात तो क्लियर थी, इस मिस्टीरियस टाउन के डार्क सीक्रेट्स अभी सॉल्व होने से बहुत दूर है। लेकिन सीजन 4 के हिंट्स ने नए पॉसिबिलिटीज और ज्यादा इंटेंस स्टोरी लाइन्स का दरवाजा खोल दिया है। यहाँ टाइम लूप्स का क्या सीन है, येलो सूट वाला आदमी कौन है और क्या कोई इस नाइटमेयर से एस्केप कर सकता है? तो आइए थ्योरीज, कैरेक्टर आर्क्स और क्लूज के माध्यम से देखते हैं क्या क्या हो सकता है सीजन 4 में। जी, तुम्हारी बीवी को वो सब नहीं करना चाहिए था। जिम की मौत एक डोमिनो इफेक्ट। जिम की अनटाइमली डेथ ने न सिर्फ मैथ्यूज फैमिली बल्कि पूरी स्टोरी की फाउंडेशन को हिला दिया। जिम परफेक्ट नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का उसका डिटर्मिनेशन एक होप का पिलर था। अब उसकी अब्सेंस से जो इमोशनल वॉइड बना है, उसका रिपल इफेक्ट काफी दूर तक जा सकता है। क्योंकि टेबिथा जो ऑलरेडी अपने डिस्पैरेट मिशन में हॉन्टेड थी, जिम की डेथ के बाद ग्रीफ और गुस्से का शिकार हो सकती है। जिम के साथ उसका इवॉल्विंग बॉन्ड उसकी ट्रॉमेटिक जर्नी का एक रेयर ब्राइट स्पॉट था। अब सवाल है, क्या टेबिथा अपना मिशन छोड़ देगी या फिर वो रिवेंज की राह पर निकल पड़ेगी उन फोर्सेस के खिलाफ जो जिम की मौत के लिए जिम्मेदार है। वहीं इथन जो सुपरनेचुरल चीजों को सेंस करने में एक्सपर्ट लगता है, जिम की डेथ के बाद और वल्नरेबल हो सकता है। टाउन के मैनिपुलेशन के कारण इथन और थॉमस का कनेक्शन और डीप हो सकता है, और अगर थॉमस फिर से वापस आया तो हो सकता है इथन एक ऐसे डेंजरस जर्नी पर चला जाए जहाँ रियलिटी और इल्यूजन का फर्क मुश्किल हो जाएगा। आपको अभी टाउन भागना होगा। क्या हुआ है तुम्हें? डैड, मेरी बात सुनिए, यहाँ खतरा है। जूली और उसकी टाइम बेंडिंग डेस्टिनी। सीजन 3 के सबसे इंट्रिगिंग डेवलपमेंट्स में जूली का टाइम मैनिपुलेशन के साथ कनेक्शन एक बड़ी हाईलाइट थी। उसके क्रिप्टिक इंटरेक्शंस इंक्लूडिंग फ्यूचर जूली के वार्निंग्स ये हिंट देते हैं कि शायद वो टाउन के लूप को तोड़ने की हो सकती है। और फिर अगर जूली और ज्यादा डंजन एक्सप्लोर करे जो टाइम एनोमलीज से भरा पड़ा है, तो शायद हमें टाउन के ओरिजिन्स और उसका फ्यूचर का ग्लिम्स मिल सकता है। और हो सकता है कि हमें ये आंसर मिले, टाइम लूप्स कैसे स्टार्ट हुए, टाउन में पहले कौन फंस गया था, और ये मिस्टीरियस बच्चे क्या सिंबलाइज करते हैं। लेकिन टाइम के साथ छेड़खानी करना कोई आसान काम नहीं है। जूली के एक्शंस पैराडॉक्स क्रिएट कर सकते हैं या टाउन के हाल को और खराब कर सकते हैं। उसका स्ट्रगल देखना कि एक गलत मूव सब कुछ बर्बाद कर सकता है, सीजन 4 के सबसे इमोशनल आर्क्स में से एक हो सकता है। उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं, टाउन के पास। तो बच्चा यहाँ और यहाँ। टाउन का सच, प्रिजन या एक्सपेरिमेंट। सीजन 3 ने टाउन के ट्रू नेचर को रिवील करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी डेफिनाइट नहीं बताया। अब दो पॉपुलर फैन थ्योरीज सामने आई हैं। फर्स्ट, पॉकेट डायमेंशन हिप्नोटाइसिस। ये थ्योरी कहती है कि टाउन एक सेपरेट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जो नॉर्मल टाइम और स्पेस से डिस्कनेक्टेड है। पोर्टल जैसे ट्री और टाउन से एस्केप की इनएबिलिटी ये रेनफोर्स करती है कि शायद टाउन एक सेल्फ कंटेंट पॉकेट डायमेंशन है। अगर ये सच है तो ये टाउन शायद सुपरनेचुरल रूल्स से गवर्नड है जो लोगों को किसी अननोन रीजन के लिए खुद में खींचता है। सेकंड, सिमुलेशन थ्योरी। एक और थ्योरी है कि ये टाउन एक बड़ा एक्सपेरिमेंट या सिमुलेशन हो सकता है। टाउन की इरी प्रिसीजन जिस तरह ये लोगों को ट्रैप करता है, एक ओमनीपोटेंट एंटिटी की कारस्तानी लगती है। और अगर ये थ्योरी सही है तो हो सकता है टाउन के लोग रियल ना हो, जो एक और डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, सीजन 4 शायद इन थ्योरीज को और एक्सप्लोर करे। जूली के टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर्स या टेबिथा के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल सकता है कि टाउन कर्स्ड एनोमली है, वर्चुअल प्रिजन है या कुछ और ही सिनिस्टर चीज है। येलो सूट वाला आदमी, आर्किटेक्ट या मेनेस। सीजन 3 के मिस्टीरियस मैन इन येलो ने स्टोरी में एक नया टेरर इंट्रोड्यूस किया। उसकी डार्क ऑरा और अनसेटलिंग डेमेन्योर उसे अदर क्रिएचर्स से ज्यादा पावरफुल बनाती है। फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो टाउन का मास्टरमाइंड है या इसका इन्फोर्सर। और अगर येलो सूट वाला आदमी सीजन 1 के रेडियो वॉइस से कनेक्टेड है तो ये प्रूव होगा कि वो शुरू से पपेट मास्टर है। उसके नॉलेज के कॉस्ट के बारे में वार्निंग देना ये दिखाता है कि वो टाउन के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन क्यों? सीजन 4 में वो शायद सेंट्रल एंटागोनिस्ट के रोल में दिखाई देगा, और फिर उसके टेबिथा, जूली और बॉयड के साथ इंटरेक्शन से उसकी असली आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तो क्या वो एक एंशिएंट डिएटी है, एक साइंटिस्ट है, या कुछ और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंटिटी? उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी।
क्योंकि सेक्रीफाइस और इटर्नल लाइफ का साइकिल टाउन की सबसे अनसेटलिंग एस्पेक्ट है, इसका सेक्रीफाइस और इटर्नल लाइफ का कनेक्शन। सीजन 3 ने एक एंशिएंट रिचुअल का हिंट दिया था जिसमें बच्चों की सेक्रीफाइस होती है इटर्नल लाइफ के एक्सचेंज में, और अगर टाउन का एग्जिस्टेंस इस साइकिल पर डिपेंडेंट है तो इसे तोड़ने से कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सर्वाइवर्स को इम्पॉसिबल चॉइसेस फेस करने पड़ेंगे। क्या कुछ लोगों को बचाने के लिए किसी की कुर्बानी देनी होगी, और अगर रिचुअल को तोड़ दिया गया तो क्या टाउन और डेंजरस हो जाएगा। टेबिथा और जेड जो टाउन के लॉर के साथ डीपली कनेक्टेड है, शायद इस रिचुअल के ओरिजिन्स को अनकवर करने की कोशिश करे, लेकिन उनकी जर्नी फुल ऑफ मॉरल डिलेमास और रेजिस्टेंस से भरी होगी। नहीं बॉयड, रुक जाओ। बॉयड वर्सेस एओस्टा, एक ब्रीविंग सिविल वॉर। सुपरनेचुरल केओस के बीच सर्वाइवर्स की यूनिटी भी फ्रेजाइल होती जा रही है। बॉयड जो सीजन 1 से लीडरशिप का बर्डन उठा रहा है, एओस्टा के ग्रोइंग अपोजिशन का सामना कर रहा है। उसकी स्केप्टिसिज्म और बोल्ड चैलेंजेस ने ग्रुप में डिस्कॉर्ड क्रिएट कर दिया है। सीजन 4 में ये टेंशन शायद एक फुल ब्लॉन पावर स्ट्रगल में बदल जाए। बॉयड और एओस्टा के फिलोसॉफीज का क्लैश सर्वाइवर्स को साइड चूज करने पर मजबूर कर सकता है। ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट शो में एक इमोशनल ड्रामा का लेयर ऐड करेगा जब सबको एक्सटर्नल सुपरनेचुरल थ्रेट्स के अगेंस्ट एक होना पड़ेगा। पीछे हटो, पीछे हटो। आगे क्या होगा? इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन और अनरिजॉल्व्ड आर्क के साथ सीजन 4 शायद फ्रॉम का सबसे इंटेंस चैप्टर हो। अब जिम की डेथ के बाद एक डार्क शैडो छाया हुआ है। जूली के टाइम बेंडिंग जर्नी स्टोरी को रीशेप कर सकती है, और येलो सूट वाला आदमी अभी भी एक टेरिफाइंग वाइल्ड कार्ड है। तो क्या सर्वाइवर्स टाउन का असली सच अनकवर कर पाएंगे? क्या वो इस नाइटमेयर से एस्केप कर पाएंगे, या फिर वो डूम्ड है एक नेवर एंडिंग टेरर के मेज में ट्रैप्ड रहने के लिए? तो एक बात तो पक्की है, सीजन 4 अपने कैरेक्टर्स और ऑडियंस को एज पर ले आएगा। हॉरर, साईफाई और पर्सनल स्टोरी टेलिंग का ये परफेक्ट ब्लेंड फैंस को शॉकिंग रिविलेशंस और इमोशनल गट पंचेस देगा। तो तैयार हो जाइए एक और मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग सीजन के लिए। द ट्रूथ इज आउट देयर। अगर आप डेयर करते हैं उसे फाइंड करने की। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके सीजन 4 को लेकर क्या स्पेकुलेशन और थ्योरीज है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्यों? जो कहानी एक बार हो चुकी हो उसे बदल नहीं सकते।